नियोजित टीचर थे, तो आप समय को कैसे मेंटेन करते थे? कैसे आप टाइम निकालते थे? क्योंकि 9 से 5 बजे तक टीचर का जो है एकदम कंफर्म है, 5 बजे है निकलना है तो 5 बजे ही निकलना है। बुला के एक रूम में पैक कर लेना। तो के 6 बजे उठते थे। उठने के बाद पढ़ते जाओ, सुबह कब हो जाता था पता नहीं चलता था। सुबह में हम थोड़ा सा मतलब शाम हिंदी का हिंदी में अगर पीजीटी की तैयारी करनी हो तो व्याकरण को अच्छे से कर लें और साथ में साहित्य हम पढ़ते जाएं तो वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज जो है मेरे साथ मेरा भाई आपके लिए इंटरव्यू के लिए ये मैं स्पेशली वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी सब्जेक्ट से इसका पीजीटी जो है टीआरई 2 में क्लियर हुआ है, तो क्या इसकी स्ट्रेटेजी थी टीआरई 2 को क्लियर करने के लिए? क्योंकि टीआरई 1 में तो मतलब था कि इजी वे में लोगों का हो गया कहना था, लेकिन टीआरई 2 जो था वो बहुत ही अपने आप में एक टफ कंपटीशन था। तो कैसे इन्होंने निकाला इस टीआरई 2 को, आज हम जानेंगे मेरे भाई के साथ। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका टीआरई 2 में हुआ है और वो धन्यवाद। और बहुत ही काबिले तारीफ है कि बीपीएससी पीजीटी टीचर बनना अपने आप में एक अहम बात होती है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर है। पहले प्राइमरी में थे और हाई स्कूल में हम जाएंगे। तो पहले 1 to 5 में जब मेरा नियोजित में हुआ था तब मेरे भाई का भी नियोजित 1 to 5 में हुआ था। और साथ ही जो है इन्होंने अभी बीपीएससी टीआरई 2 यानी कि अब पीजीटी ज्वाइन करेंगे और सेकंड काउंसलिंग भी हो चुकी है, अब जल्दी ही ज्वाइनिंग होने वाला है 18 तारीख से। तो सबसे पहले कि आपको कि क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी इसके लिए? आपको कब लगा सबसे पहले कि हमको जो है इस बार जो है बीपीएससी टीआरई 2 निकालना ही निकालना है? सबसे बड़ी बात थी कि टीआरई 1 छूट गया था मेरे से। छूट क्या गया था, रिजल्ट नहीं हुआ था मेरा। तो एक प्रेशर था और एक बहुत ही अच्छा चांस था जो छूट गया। और दूसरा मौका मिला हम लोग को बैक टू बैक, और इसके लिए हम बिहार गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं कि बैक टू बैक दूसरे मौका हम लोग को मिला। तो ये जो आपको दूसरा मौका मिला, तो इसमें जो आपने पहली गलतियां की होंगी जरूर, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है पहले एग्जाम में तो उस समय आप बहुत ज़्यादा फोकस हो गए होंगे और अपने आपने गलतियों को सुधारने का आपने मौका लिया होगा। तो सबसे पहले आपने नियोजित टीचर थे, तो आप समय को कैसे मेंटेन करते थे? कैसे आप टाइम निकालते थे? क्योंकि 9 से 5 बजे तक टीचर का जो है एकदम कंफर्म है, 5 बजे है निकलना है तो 5 बजे ही निकलना है और बीच में बच्चों के साथ रहकर, तो कैसे टाइम मैनेज किया आपने? ऐसा था कि जैसे कि सुबह में हम लोग उठते थे 5 बजे तक, 5 या 6 बजे तक उठ जाते थे हम। और 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक जितना हो सके उतना सुबह सुबह पढ़ाई कर लेना, 2.5 घंटा सुबह निकाल लेना। फिर उसके बाद स्कूल निकल जाते थे हम लोग। हम निकलते थे स्कूल के बाद, आने के बाद मेनली होता था अब शुरू। आने के बाद हम तुरंत हल्का सा कुछ दूध दूध पी के सो जाते थे, अपने रूम में गए और सो गए। 1 घंटा 1.5 घंटा सोते थे क्योंकि 25 किलोमीटर बाइक चला के जाना और 25 किलोमीटर आना और पूरा दिन स्कूल में बैठना बैठना कर लीजिए या बच्चों के साथ दौड़ भाग करना, थक जाता था मन। लेकिन डेडिकेशन था, फोकस था कि इस बार छूटना नहीं चाहिए। ये मौका फिर दोबारा शायद नहीं मिलता हम लोग को, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो कंपटीशन है ना टफ होते जा रहा था। और पहली बार मौका मिला था 10+2 के लिए हम लोग को, बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले हम हाई स्कूल के लिए एसएसटी से एलिजिबल थे, तो एसएसटी से ही दिए थे, जिसमें मेरा 3 से 4 नंबर कम था। 4 नंबर बहुत होता है, 4 नंबर से हम रह गए थे, थोड़ा लापरवाही किए थे। लेकिन इस बार बिल्कुल फोकस थे कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपना रिजल्ट निकालना है। सबका हो गया था, इनका हो गया था, हमारी वाइफ का हो गया था और काफ़ी मेरे दोस्तों का हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर बनता है सोसाइटी का, और बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे पे सबका। कुछ मेरे दोस्त भी थे, बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे ना मेरे राहुल भाई का हो जाएगा, बट दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। उसमें कुछ लापरवाहियाँ किए थे, हम खुद इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन इस बार फोकस थे, और फोकस था यही कि इस बार बिल्कुल ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, सबको भुला के एक रूम में पैक कर लेना
बिल्कुल। अभी जो टीआरई 2 के एग्जाम से पहले दिवाली और छठ की फेस्टिवल भी हुआ था, तो क्या आपने दिवाली और छठ जो पूजा थी वो फेस्टिवल को आपने मनाया था या फिर आपने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था? नहीं, पता ही नहीं चला कि कब दिवाली आया। दशहरा में तो रिजल्ट आ रहा था, तो दशहरा में टीआरई 1 का रिजल्ट था, पता ही नहीं चला कि दशहरा पास कब हो गया, चला कब गया। और दिवाली छठ फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाइफ में कभी भी इतना त्याग हम लोग नहीं किए थे, हम नहीं किए थे पर्सनली। हम काफी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं मस्ती के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन इस बार सब कुछ छोड़े थे। कोई भी नहीं था, लगभग मेरा घर खाली था। ये लोग भी चली आई थी इधर उधर अकेले रूम में। अब बढ़िया था, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मिल गया, इन्वॉल्वमेंट नहीं, अकेलापन मिला, टाइम मिला, डेडिकेशन हुआ, लगा कि ना कर लेना है, इस बार लास्ट ही चांस है। और हम बता रहे थे हाँ टाइम मैनेज का, तो हम स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करते थे, सोते थे सीधे। उसके बाद जगने के बाद अब वो जो अब उठे 6-6:30 बजे, 5 बजे तक आते थे घर, और 5 प्लस 5:30 तक, और 6:30 बजे 1 घंटा सो के 6 बजे उठते थे। उठने के बाद पढ़ते जाओ, सुबह कब हो जाता था पता नहीं चलता था। सुबह में हम लगभग कब किसी किसी दिन 2 बजे सो गए, किसी रात 2 बजे सोए, किसी दिन 3, किसी ऐसा भी दिन कोई कोई रात हुआ है, गुजरा है कि 5 बज गया, 6 बज गया, पता ही नहीं चला। टाइम लगता था कि कुछ टाइम है ही नहीं। और 2-3 घंटे सोते थे, फिर 2 घंटे करीब 6 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक सोते थे 2 घंटा। फिर स्कूल, फिर थोड़ा सा सुबह रिवीजन करना, इसी तरह से मैनेज करना। टाइम नहीं था, सोना कम था, क्योंकि 1 महीना ही टाइम था हम लोग के पास। 1 महीने में ही हम 10+2 का तैयारी किए थे बस। हिंदी सब्जेक्ट, इससे पहले हम कभी ग्रामर छोड़ दिया जाए तो साहित्य नहीं पढ़ते, साहित्य से लेना नहीं था लाइफ में कभी भी, क्योंकि एसएसटी से थे हम, पीजी किए थे, तो उसमें मौका मिला तो 1 महीने में तैयारी किए। बहुत लोगों का साथ रहा, नोट्स वोट्स भी सर लोग के द्वारा मिला हुआ था। नोट्स कहाँ से आपने लिया था? नोट्स देखिए, बेसिकली हम यूट्यूब से लिए थे। यूट्यूब पे सर लोग हैं, और हमारे जीजा जी हैं, इनके हस्बैंड हैं, उनका मोटिवेशन था, और उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की बुक दिया था, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हुआ। एक आध बुक्स और भी था, जो कि सब जीजा जी का बुक था, वो हमको लाकर प्रोवाइड करवाए थे, तो मेनली वो था। उसके बाद एक नोट्स हम हिंदी जंक्शन करके है, लगभग 250 में हमको परचेज किए थे व्हाट्सएप के थ्रू। यूट्यूब चैनल हिंदी जंक्शन करके है सर, वहाँ से हम लिए थे, और काफ़ी कारगर रहा। उन्हीं का एक नोट्स था मेरे पास, और भी जैसे कि मोहित सर हैं, एसएससी नोट्स करके उनका चैनल है यूट्यूब पे। राम सर हैं, राम सर का भी हम फॉलो किए थे, सबका यूट्यूब क्लासेस फॉलो किए, और पेड क्लासेस भी राम सर का लिए थे। काफ़ी कारगर रहा, मतलब साहित्य के लिए तो इन्हीं लोगों को फॉलो किए थे, लेकिन ज़्यादा साहित्य से क्वेश्चन आया नहीं था। बस 20-25 नंबर का था, तो 20-25 नंबर, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर रहा साहित्य में। 20-25 नंबर भी अगर आप कहीं से निकाल लेते हैं तो दूसरों की अपेक्षा आप जो है आगे निकल जाते हैं, तो ये चीज़ है। इस तरह से, यानी कि इनके कहने का मतलब यही है कि हम जो त्याग करते हैं वो करना जरूरी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए त्याग सबसे बड़ी ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने वो त्याग किया अपने 2-3 महीने में, जब टीआरई 1 नहीं हुआ और टीआरई 2 नहीं हुआ। नहीं, 2 महीने नहीं, ज़्यादातर 1 से 1.5 महीने रहता हूँ टाइम, क्योंकि 1 महीना तो हम लोग बस टीआरई 1 का रिजल्ट का वेट करते बर्बाद कर दिए थे। और लास्टली जब लगा कि अब इसमें नहीं होगा, तो अब एक ही चांस मौका था फिर से टीआरई 2 को पकड़ना। तो टीआरई 2 में ऐसा था कि 10+2 के लिए भी हम एलिजिबल हो गए थे, स्टेट दिए थे, स्टेट के बाद हम 10+2 के लिए भी एलिजिबल थे। तो मुझे फोकस किए कि नहीं, इस बार अब कुछ नहीं, 6 to 8 का भी नहीं, फॉर्म डाले थे, लेकिन कुछ फोकस बिल्कुल नहीं था। सिर्फ 10+2 के लिए फोकस किए, साहित्य पे फोकस किए, और ये बोलते हैं ना व्याकरण के लिए तैयारी किए। व्याकरण के लिए वही सब लोग का थोड़ा सा मतलब हिंदी में अगर पीटीटी की तैयारी करनी हो तो व्याकरण को अच्छे से कर लें,
और साथ में साहित्य हम पढ़ के जाएं तो लगता है कि देखिए बीपीएससी में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीपीएससी में कब कैसे पैटर्न को बदल देता है। पिछली टीआरई 1 में 80 नंबर में से हिंदी में 60 नंबर का साहित्य पूछा था और 20 नंबर का व्याकरण, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा कर दिया। हम लोग साहित्य पढ़ के गए और 60 नंबर का पूछ दिया लगभग ये व्याकरण और 20 नंबर का पूछ दिया साहित्य। सभी बच्चे लगभग तैयारी करके गए थे उसी के अनुसार, टीआरई 1 के अनुसार, इसी रेशियो में। लेकिन वो तो कहिए कि सब लोग तैयारी कराते थे और खुद से भी लूसेंट के बुक्स रखे हुए थे। लूसेंट का बुक था मेरा व्याकरण के लिए और उसको फॉलो किए थे। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर बहुत काम करता है, सभी केवीएस का हो, एनवीएस का हो या फिर और भी यूपी का जो भी एग्जाम। मतलब हिंदी का अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो जो पीजीटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का, केवी का, एनवीएस का, डीएसएसबी का, ये सारे हुए, अगर वो क्वेश्चन पेपर हम करके जाएं तो काफी हेल्पफुल रहेगा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। टाइम नहीं है तो आप शॉर्टकट में तो यही सब कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग भी। और मुश्किल नहीं होता है भाई, जब हम 1 महीने में कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और ये तो रहा आपके सब्जेक्ट के बाद, पेपर 1 को आपने किस तरह से मैनेज किया ताकि आपका पेपर 1 में जो है स्कोर, जैसे जीएस है, बिहार करंट है और मैथ है, ये सारी चीजों की तैयारी के साथ में आपने कैसे की? देखिए पेपर 1 का तैयारी तो टीआरई 1 से ही कंटिन्यू होता है। तो इस बार पेपर 1 के लिए हम बिल्कुल इतना टाइम नहीं दिए थे क्योंकि टीआरई 1 में तैयारी काफी अच्छा कर लिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के लिए करना ही पड़ता है अपडेट होने के लिए। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो आता है ना वो मायने रखता है उसमें रिजल्ट बनाने और बिगाड़ने में। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार भी, हर पिछली बार भी आया था। और उसके बाद मैथ्स था। तो मैथ्स के लिए देखिए बेसिकली अगर कोई एसएसटी बैकग्राउंड से है तो उसका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर होता है साइंस वालों के अपेक्षाकृत। लेकिन मेरा मैथ्स कुछ ठीक था। 8 नंबर में मेरा लगभग 6 नंबर मैंने स्कोर किया था। 6 नंबर सही हुआ था मेरा। 2 मैथ्स नहीं सॉल्व हुआ और तुक्का भी नहीं लगा, तुक्का भी लगाया था लेकिन नहीं लगा। उसके बाद फिर ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी मेरा ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर है तो उसमें उतना टेंशन नहीं था। हम तो ज्योग्राफी बिना देखे ही गए थे लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर हो गया। और उसके बाद क्या आता है, साइंस था। तो साइंस था तो हम साइंस पे फोकस ही नहीं किए क्योंकि साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब देखिए अब जो हम लोग 11-12 तक पढ़े हैं, इससे पहले जो प्रीवियस पढ़े हुए थे परंपरागत क्वेश्चन जो होते हैं वही था। हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं किए। हमारा जो फोकस था वो करंट पे कर दिए, जो चीजें थोड़ा मैथ्स का रिवीजन कर लिए, सब्जेक्ट पर अपने आप को काफी फोकस किया। 80 नंबर का जो सब्जेक्ट था। अब साइंस को लेते ना तो साइंस के लिए टाइम नहीं था, टाइम बहुत लेता वो। स्कोर भी 8 नंबर के लिए 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता। मतलब 1 महीने में जो है स्मार्ट वे में तैयारी करनी पड़ी। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ये चीज है, ये मायने रखता है भाई। बिल्कुल। क्या छोड़ना है मैम, क्या पकड़ना है, वही रिजल्ट कराता है। अब हम लोग फंसे रह जाए एक सिर्फ करंट अफेयर्स में और बाकी लुढ़क गया तो फायदा नहीं है। सबको लेके चलना है, टाइम मैनेज करना और सब्जेक्ट चूज करना, कहाँ स्कोर करना है हमको। अब मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मान लीजिए कि अगर मेरा जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो ठीक है, और जो वीक है उसको लोग छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर उसको सुधार लें, अगर उसमें स्कोरिंग हो जाए, जैसे मैथ्स था तो उतना मैथ्स तो वैसे भी कभी आता नहीं था, लेकिन पहले ठीक था, ऑटोमेटिक मेरा मैथ ठीक था तो ठीक ही रहा। ठीक है। और ये जो था आप टीआरई 3 के लिए, अगस्त में टीआरई 3 होगा, तो उसके लिए आप हिंदी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे कि अभी से वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें? क्योंकि बिल्कुल है कि इस बार कटअप इस बार से भी बहुत ज़्यादा जाएगा क्योंकि टाइम भी इस बार लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, अगस्त में एग्जाम होगा। तो एक आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा टीआरई 3 वालों के लिए? देखिए टाइम अच्छा है तो सिलेबस को इस बार कंपटीशन भी अच्छा ही होगा और कट ऑफ भी अच्छा जाएगा। पेपर कट ऑफ तो पेपर के अनुसार ही जाता है, वो जैसा जितना टफ रहेगा उतना कम हो जाएगा, अगर इजी रहा तो ज़्यादा जाएगा। लेकिन इस बार अगर तैयारी करना है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप शॉर्टकट को ना अपनाएं जैसे हम लोगों ने किया, लेकिन फिर भी जैसे कि आप बुक को फॉलो करें।
हर चीज़ को थोड़ा सा डीपली पढ़ते जाएं। हम लोग तो ऊपर ऊपर पढ़ लिए थे, और जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ग्रामर में भी, तो उसको थोड़ा सा अंदर से भी पढ़ना समझना। और देखिए, मेनली खुद से पढ़ने में थोड़ा सा टाइम किल होता है। अब कोई भी टॉपिक है तो पता नहीं था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा सर लोग का गाइडेंस चाहिए। कोई ना कोई, किसी न किसी गुरु के नीचे रह के सफलता पाना काफ़ी आसान होता है। तो मेरे गुरु रहे यूट्यूब से मैंने शुरुआत किया था। और यूट्यूब पे एक सर है, मोहित सर, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका, पेड भी कराते हैं। तो मैंने फ्री से ही यूट्यूब से ही उनको फॉलो किया था, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हिंदी जंक्शन करके यूट्यूब पे है सर, उनका नोट्स लिए थे। उन्हीं का नोट्स हम बार बार रिवीजन, जो नोट्स था इतना सारा टॉपिक का इतना मोटा हो गया था, लेकिन हम क्या किए थे ना कि मेरे पास हम ना उसको हल्का हल्का टॉपिक वाइज प्रिंट आउट करते थे। अब ये नहीं है ना कि एक ही बार इतना बड़ा बुक हम रख लिए, अब उसको देख के ही टेंशन हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो हम टॉपिक वाइज, और टारगेट था कि हर दिन 3 टॉपिक से 4 टॉपिक हमको कवर करना है, और उसको कंप्लीट करना है। खत्म करने से मतलब नहीं है, कंप्लीट करना है उसको। तो एक बार हम तो थ्योरेटिकली अच्छा से पढ़ते गए शुरू में। अब उसको मतलब कि एक महीने में हम उसको 1 साल का सिलेबस कर लीजिए या 8 महीने का सिलेबस कर लीजिए, उसको 4 से 5 दफा रिवीजन कर दिए थे, खत्म कर दिए थे लाइन बाई लाइन। तो ठीक रहा। बिल्कुल, मतलब ये है कि यूपीएससी टीआरई 2 में जो रिजल्ट हुआ है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हुआ है कि हम गए और एग्जाम देकर आ गए तो हमारा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल इस बार यूपीएससी टीआरई 2 में बिना मेहनत के तो नहीं हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि शाम को 5 बजे स्कूल से आने के बाद जो ये थोड़ा रेस्ट करने के बाद बैठते थे तो सुबह हो जाती थी, पता नहीं चलता था। और फिर जो नोट्स थे 8 महीने का जो सिलेबस है उसको एक नोट्स के थ्रू में लेकर और उसको 1 महीने के अंदर 4 बार ख़त्म करना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब ये दिखाता है कि आप अपने जो जॉब आप पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितना आपके अंदर से वो चीज़ है जिसके लिए दिन रात समय कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, भूख खाना, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए इस बार। तो यही चीज़ इनकी जो अपनी 1 महीने 2 महीने की जो इन्होंने अपनी जर्नी बताई, इससे पहले भी इन्होंने तैयारी की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही महीने की तैयारी है, 2 महीने से पहले काफ़ी इन्होंने तैयारी 1 के लिए तैयारी की थी। तो वो तैयारी कहीं ना कहीं जो है काम आई, जुड़ा हुआ था। मतलब एक रिदम में ये लोग, हम लोग क्या थे कि थे, तो इस वही रिदम काम आई। और यही हम लोग की तरफ से आप लोग को सलाह होगा कि जो लोग यूपीएससी तैयारी 2 में एग्ज़ाम दिए उनका नहीं हुआ, वो भी होपलेस ना हो और उसी रिदम के साथ जो है अपने अगस्त के जो है उस टारगेट पे बने रहिए। दिन रात एकदम, जैसे इन्होंने एकदम कहा कि दिन और रात इन्होंने बराबर कर दिया था, जब टाइम मिलता था तो सिर्फ पढ़ते ही थे। तो उस चीज़ को आप अपने लगन में लेके आइए और कंटिन्यूटी अगर आप रखेंगे और करते रहेंगे तो ज़रूर जिस तरह से ये आज पीजीटी टीचर हो गए हैं, आप लोग भी एक दिन पीजीटी टीचर जरूर कहलाएंगे या टीजीटी टीचर जरूर कहलाएंगे, जो भी आपका एम हो। तो इसी के साथ इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कि अपने लाइफ में जो है बहुत और एक चीज़ और है, आज तक मैंने मिस किया था कि रिवीजन करने का तरीका आपका सही है या गलत है। रिवीजन बहुत ही मैटर करता है। हम लोग रिवीजन कैसे करते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे से भूलते जाएंगे। लेकिन इस बार अपना बिल्कुल फिक्सन था कि हमको रोज रिवीजन करना है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाता था, रिवीजन का सिलेबस भी, रिवीजन का वर्डनिटी भी बढ़ते जाता था। तो रिवीजन का भी अलग से एक रोज डेली बेसिस पे अगर 1 घंटा 2 घंटा निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे बोलते जाएंगे तो बात बराबर हो जाता है। जैसे अभी 6 महीने हैं, 6 महीने मिलते हैं आप लोगों को, तो आप लोग इस महीने जो तैयार करेंगे 6 महीने बाद, जब 6 महीने बाद पहुंचेंगे तो पहले महीने वाला जो सिलेबस है ना वो धुंधला हो जाता है। तो उसके लिए आप निरंतरता सिलेबस को रिवीजन करते रहें, जो पढ़ रहे हैं एक अलग से नोट्स बनाते चलिए और उस पर रिवीजन के लिए स्पेशली और रिवीजन करते जाना है। रिवीजन पर फोकस अच्छा होना चाहिए ताकि सटीक रहे माइंड में, जो भी है कन्फ्यूजन ना आए। क्योंकि इस बार जो एग्जाम हो रहा है DRE 1 DRE 2
ये जो 2 ऑप्शन आता है ना, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, वो रुला देगा आपको। बहुत गलतियाँ होती है इसमें। हाँ। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम आज ये इंटरव्यू यहाँ ख़त्म करते हैं और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अपने लाइफ में और भी आगे प्रोग्रेस करें, जो भी आगे का एम ये बनाए, क्योंकि बहुत अर्ली एज पे जॉब इतनी अच्छी होगी, बीपीएससी क्रैक किया है तो आगे भी कोशिश करें कि और अच्छा अपने जीवन में करें। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और धन्यवाद। धन्यवाद।